पंचतंत्र की कहानी। एक गांव में 4 ब्राह्मण रहते थे। उनमें से 3 ब्राह्मणों ने अनोखी विद्याएं सीख रखी थी, जबकि एक को कुछ नहीं आता था। इसी वजह से बाकी तीनों उसे अज्ञानी व मूर्ख समझते थे। एक बार 3 विद्वान ब्राह्मणों ने शहर जाकर कुछ धन कमाने का विचार किया। उन्हें जाता देखकर चौथे ब्राह्मण भी साथ जाने का आग्रह किया। साथ जाने के लिए बोला। बच्चों, चौथे ब्राह्मण ने क्या किया? साथ जाने के लिए बोला। फिर तुम हम विद्वानों के साथ जाकर क्या करोगे? तुम्हें तो कोई ऐसी विद्या भी नहीं आती जिससे तुम धन कमा सको। जाओ, लौट जाओ। तीनों ने उसे डांटते हुए बोला। आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, एक ब्राह्मण ऊपर है और 3 ब्राह्मण नीचे हैं। अभी हम देखेंगे इस फोटो में कैसे आए। चौथे ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम लोगों के काम कर दिया करूँगा, कृपया मुझे ले चलिए। काम कराने की लालच में सभी उसकी बात मान गए और वो भी साथ साथ चल पड़ा। शहर जाते वक्त रास्ते में एक घना जंगल था। क्या था? बहुत बड़ा घना जंगल। चलते चलते उन्हें एक जगह ढेर सारी हड्डियां बिखरी दिखाई पड़ी। जब वो जंगल में जा रहे थे ना, तो उनको क्या मिली? बहुत सारी हड्डियां मिली। और सभी वहीं रुक जाते हैं और इस बात को लेकर विवाद करते हैं। विवाद का मतलब झगड़ा करते हैं कि यह हड्डियां किस जानवर की होंगी। तभी एक ब्राह्मण बोलता है, चलो बेकार की बहस बंद करो, मैं अभी अपने मंत्र तंत्र विद्या से इन हड्डियों को जोड़ देता हूँ। एक ब्राह्मण ने बोला कि मेरे को तो मंत्र तंत्र आते हैं, मैं इन संधियों को जोड़ देता हूँ। और देखते ही देखते एक शेर का कंकाल तैयार हो जाता है। यह देख के दूसरा ब्राह्मण अपनी विद्या का प्रदर्शन करने के लिए ललायक हो चुका। मतलब दूसरे वाले ने कहा, ओहो, इसने हड्डियाँ जोड़ दी, अब मैं अपनी विद्या बताऊंगा। और उसने उस कंकाल में मांस और चमड़ी लगा दी। अब तीसरे ने भी कहा, यार मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। और वो बोला, तुम सब ये क्या बचकानी हरकतें कर रहे हो, मैं दिखाते हूँ असली विद्या। मैं इस शेर में अभी प्राण फूंक देता हूँ और इसे जीवित कर देता हूँ। ओ माय गॉड! अब ये सुनते ही चौथे वाले ने कहा, ठहरो ठहरो भाई, मत करो ऐसा करने से शेर जीवित हो जाएगा। अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता है कि मंत्रोच्चारण कर रहा ब्राह्मण उस पर गर्ज पड़ता है, मूर्ख, अल्प बुद्धि, विद्वानों के बीच अपनी जुबान नहीं खोलते हैं। और वह पुण्य मंत्र पढ़ने लगा। चौथा ब्राह्मण समझ गया कि यहाँ उसकी कोई बात नहीं मानेगा और वह तेजी से भागकर एक पेड़ पर चढ़ गया। देखो देखो, इमेज देखो, एक ब्राह्मण चौथा वाला पेड़ पर चढ़ गया और ये तीनों बेवकूफ नीचे खड़े हैं, जो कि अपने आप को बहुत विद्वान समझते थे। चौथा ब्राह्मण पेड़ पर चढ़ गया। उधर मंत्र की शक्ति से शेर में प्राण आ जाते हैं। शेर तो शेर है, हिंसक, घातक, प्राणनाशक। वह क्या जाने उसे किसने बनाया, क्यों बनाया और किसको खाना है, किसको नहीं खाना। देखते ही देखते शेर ने तीनों ब्राह्मणों को मार डाला और अपना पेट भर घने जंगलों में ओझल हो गया। चौथा ब्राह्मण सही समय देखकर गांव की तरफ वापस लौट गया और वो मन ही मन सोच रहा था, ऐसे ज्ञान किस काम का जो इंसान की सूझबूझ और समझदारी को क्षीण कर दे। इसलिए अगर आपका ज्ञान है तो उसे समझदारी से यूज़ कीजिए और अपने आप को सेफ रखिए। बाय।